इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अर्धनारीश्वर पाठ है, यानी जो आपका अध्याय चौथा, ठीक है ना। अध्याय चौथा है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर का जो लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो जो अर्धनारीश्वर पाठ है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव है और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को हम एक एक करके जो है इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। ये जो अर्धनारीश्वर पाठ है इसका लेखक कौन है? तो आपको बता दिए कि अर्धनारीश्वर पाठ का जो लेखक है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछे कि अर्धनारीश्वर पाठ है वो गद्य की कौन सी विधा है, या एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है ना। यानी अर्धनारीश्वर जो निबंध है किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और जो रामधारी सिंह दिनकर उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किस कवि के रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहे कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका अर्धनारीश्वर पाठ, ठीक है ना। ये जो अर्धनारीश्वर पाठ है यह गद्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आपका निबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और किसने लिखा अर्धनारीश्वर पाठ को? किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन सा? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था। ये नहीं होगा क्योंकि इसका जो है कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना। जूठन ये आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तिरिच उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया, अर्थात इसका चार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, ठीक है ना। यानी किस गुण की इसमें समन्वय है? तो नर का या पुरुष के, ठीक है ना। या फिर नर और पुरुष दोनों के, तो यही हो जाएगा नर और पुरुष दोनों के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी अर्धनारीश्वर का ही मतलब तो क्या कि आधा अंग पुरुष का, ठीक है ना, आधा अंग किसका? स्त्री का, ठीक है ना। यही जो है वह अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर जी के अनुसार, ठीक है ना, दिनकर जी के अनुसार पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो भावना है। क्या है? भावना है, ठीक है ना। दिनकर जी कह रहे कि दोनों एक समान है, समाज में दोनों क्या है? वह एक समान है। यदि पुरुष जो है वह, यानी पति जो है विचार है तो पत्नी क्या है? वह भावना है। अगर पूछे कि पुरुष यदि धूप है, ठीक है ना, पुरुष यदि धूप है तो स्त्री जो है वो क्या है? स्त्री जो वह चांदनी है। क्या है? तो वह चांदनी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन है पुरुष यदि ग्रीष्म है, ठीक है ना, पुरुष यदि ग्रीष्म है तो स्त्री क्या है? तो स्त्री जो है वर्षा है। क्या है? वर्षा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा। वैसे पूछे कि पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध और, ठीक है ना, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। कौन सा? भिक्षुणी होने का अधिकार, यानी वो भीख मांगने की, भिक्षा मांगने का अधिकार दिया था। लेकिन ये भी अधिकार जो है उनके हाथों में सुरक्षित नहीं रह सका जब दिगंबर, कौन सा? जब दिगंबर संप्रदाय निकला, यानी जैन धर्म का जब बंटवारा हुआ श्वेतांबर दिगंबर में, तो ये जो दिगंबर संप्रदाय निकला तो क्या हुआ? इन दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने क्या किया? इस अधिकार को भी छीन लिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। और इसके ये जो भिक्षुणी होने का अधिकार था वह जैन धर्म के कौन से संप्रदाय ने छीन लिया? उनसे दिगंबर संप्रदाय ने छीन लिया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था? तो बुद्ध। किसने दिया था? बुद्ध और
महावीर दोनों ने। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब देखो यहाँ पे नर के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, राक्षस यानी राक्षसी हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है, तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है, तो प्रेमचंद्र का। किसका कथन है, प्रेमचंद्र का कथन है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है, तो देवता। अगर ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि पुरुष यदि प्रेमचंद्र के अनुसार या फिर नारी जब प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब नर के गुण लेती है या फिर सीखती है तब वह क्या बन जाती है, तो राक्षसी। क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नर को अहेर और नारी को अहेर किसने कहा है। ठीक है ना। तो बर्नार्ड शा। किसने कहा है, बर्नार्ड शा ने नर को अहेर और नारी को अहेर कहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं, बर्नार्ड शा जो नर को क्या कहे हैं। ठीक है, तो नर को क्या कहे हैं, अहेर। ठीक है ना। और नारी को क्या कहे हैं, तो नारी को बर्नार्ड शा अहेरिन क्या कहे हैं, अहेरिन। ठीक है ना। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, बर्नार्ड शा इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी। किसने की थी, गांधी जी ने, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसीलिए उनकी एक पोती जो थी, कौन, उनकी पोती यानी महात्मा गांधी की पोती ने उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बापू मेरी माँ। ठीक है ना। बापू मेरी माँ, महात्मा गांधी के पोती के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है गांधी जी के जीवन पर, क्योंकि गांधी जी जो है वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि इनके पिता का नाम पूछता है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था, रवि सिंह। अगर इनके माता का नाम पूछेगा कि माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी। क्या था, मनरूप देवी। अगर इनके पत्नी का नाम पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, तो इनके पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था, श्यामवती देवी। तो ये आप तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद्र के अनुसार। ठीक है ना, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या बन जाती है, तो राक्षसी बन जाती है। अगर वही क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद्र के अनुसार, ठीक है ना, नर, ठीक है ना, नर जब नारी के गुण सीखती है, किसके गुण, नारी के। ठीक है, तो जब वो नारी के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाता है, यानी जब नर जब नारी के गुण सीखता है तो वह क्या बन जाता है, तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है, देवता। किसके अनुसार, तो प्रेमचंद्र के अनुसार। किसके अनुसार, प्रेमचंद्र के अनुसार। ठीक है। देखो यहाँ पे कहा कि अर्धनैसर्गिक कल्पित रूप है, यानी अर्धनैसर्गिक कैसा रूप है, कल्पित रूप है, यानी कल्पना किया गया। क्या किया गया है, कल्पना किया गया, यानी कल्पित रूप है। किसकी कल्पना किया गया है, तो शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिव और पार्वती का कैसा रूप है, तो वह कल्पित रूप है। ये भी आप याद रखिए, कैसा रूप है, कल्पित रूप है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गंधारी थी, यानी गंधारी जो थी वह कौन थी। तो गंधारी कौन थी, तो वह दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि की वार्ता किसके बीच हुई होती तो महाभारत महाभारत नहीं होता। ठीक है ना, तो संधि की वार्ता जब किसके बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता, तो वह कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता। यानी स्त्रियों के बीच अगर यह हुआ रहता ना संधि की वार्ता, तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि स्त्री में जो होता है वह माया, सहिष्णुता, ठीक है, माया, सहिष्णुता, कोमलता, कोमलता, भीरुता, ये सब का गुण पाया जाता है जिससे कि वह किसी व्यक्ति को जो विनाश से बचा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि संधि की वार्ता जो है वह कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंती और गांधारी के बीच। 16 नंबर देखते हैं कि ईड़ा वह नारी है। ईड़ा मतलब होता है औरत। ठीक है ना, यानी कह रहे कि औरत जो वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे। या कथन किसका है, ठीक है ना, तो यह जो कथन है वह किसका है, तो प्रसाद जी का कथन है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
बर्नार्ड शॉ ने नारी को क्या कहा है? तो बर्नार्ड शॉ नारी को क्या कहा? अहेरिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछते कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या कहा है, तो नर को क्या कहा है? अहेर। क्या कहा है? अहेर। और नारी को क्या क्या कहा है? तो नारी को क्या कहा है? अहेरिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, नारियों को, ठीक है ना, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दे दिया था? तो बुद्ध और महावीर दोनों ने। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय जब हुआ जैन धर्म का, कौन सा? दिगंबर संप्रदाय, तो यह अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पुरुष जब, ठीक है ना, पुरुष जब नारी के, ठीक है ना, गुण सीखता है, पुरुष जब नारी के गुण सीखता है, यहाँ पे शक्ति है ना, इसको आप सीखता है कीजिएगा। ठीक है ना, कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो क्या बन जाता है? तो वह देवता बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि कहता है कि नारी जब, ठीक है ना, नारी जब नर का गुण सीखता है, ठीक है ना, नारी जब नर का गुण सीखता है तब वह सीखती है, तब वो क्या बन जाती है? तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है ना। और किसके अनुसार? तो प्रेमचंद्र के अनुसार। ठीक है ना, किसके अनुसार? प्रेमचंद्र के अनुसार। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तरह की नारी और नर, ठीक है ना, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की है। और पूछे कि किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पंक्ति जो है लिखी गई है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसका विकास सभ्यता का पहला सोपान था? सोपान मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है ना, यानी किसका विकास जो है वो सभ्यता का पहला सोपान था? तो वह कृषि का विकास। किसका विकास? कृषि का विकास। और जैसे ही कृषि का विकास हुआ था तो नारी की पराधीनता प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, किसकी पराधीनता? नारी की पराधीनता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कामनी, ठीक है ना, कामनी अपने साथ किसकी प्रकाश लाती है? तो यह यामिनी की प्रकाश लाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसके विकास होने से नारी की प्रधानता आरंभ हुई? विकास कहे या फिर आविष्कार कहे? ठीक है ना, किसके विकास होने से, किसके आविष्कार होने से नारी की प्रधानता प्रारंभ होती है? तो कृषि के। किसके? कृषि से, क्योंकि यहाँ से जो जिंदगी थी वह दो टुकड़ों में बट गई थी। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में बट गई थी। एक जो पुरुष जो थे वो घर के बाहर रहने लगे, निकाम करने लगे, और जो स्त्री थी वह घर के अंदर। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करे कि रामधारी सिंह, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा? चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कि आपको बालकृष्ण भट्ट पहला चैप्टर मिले थे। कौन मिले थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में। ठीक है। अगर तुम्हारे दूसरा चैप्टर की बात करेंगे तो दूसरा चैप्टर का नाम था उसने कहा था। क्या नाम था? उसने कहा था। और इसका जो लेखक थे वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुआ था? तो कहे कि 7 जुलाई 1883। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। उसके साथ हम लोग तीसरा चैप्टर देखे थे। तीसरा चैप्टर था संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का जो लेखक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण के अगर हम जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। अब चौथा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और चौथा चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है ना। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। और ये जो अर्धनारीश्वर पाठ है इसको किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। और पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछे कि निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल। ठीक है ना, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में यह निधन इनका हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपका जन्म पूछा जा रहा है तो क्या आ जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ था।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, यानी इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बेगूसराय बिहार, यानी इनके एक और भी याद रखिएगा सिमरिया, ठीक है ना, कौन सा, तो इनका जन्म जो हुआ था वह सिमरिया, सिमरिया बेगूसराय बिहार, ठीक है ना, यानी बिहार के रहने वाले थे, बिहार से इनका संबंध था। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है, तो मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह, इनके पिता का नाम क्या था, रवि सिंह, माता का नाम क्या था, मनरूप देवी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित होती है, तो 1925। अगर पूछे कहाँ प्रकाशित हुई थी, किसमें, तो छात्र सहोदर, किसमें प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर पत्रिका का नाम था, उसी में इनकी कविता जो है वह प्रकाशित हुई थी 1925 में, इनकी पहली कविता, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 में किसमें, यानी किस पत्रिका में, ठीक है ना, किस पत्रिका में या फिर किसमें प्रकाशित हुई थी, तो छात्र सहोदर में, किसमें, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक है या फिर ये आपका काव्य पुस्तक रहेगा, ठीक है ना, कि कविता पुस्तक या फिर पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, उसका नाम है कौन, रणभंग, ठीक है ना। कितने वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ था, तो 21 वर्ष की अवस्था में यह उनके प्रकाशित हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, तो साहित्य अकादमी सम्मान जो मिला था वह संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर उर्वशी की बात करें तो उर्वशी पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको जो है वो उर्वशी पर मिला था। एक और इनका सम्मान मिला था, याद रखिएगा, पद्म भूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण, ये वाला आप याद रखिए, ये भी इनको सम्मान मिला हुआ था, पद्म भूषण, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अभी बताएं उर्वशी पर, किस पर, उर्वशी पर। ये संस्कृति के 4 अध्याय पर क्या मिला है, तो उनको साहित्य अकादमी क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर वह किस युग के प्रमुख कवि, तो अभी तक आपकी किताब के तीसरा युग है। सबसे पहले आपको बालकृष्ण भट्ट थे, कौन थे, बालकृष्ण भट्ट, ये किस युग के थे, तो भारतेंदु युग का, किस युग का, भारतेंदु युग का। उसके से आपको मिले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन मिले, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मिले, यह किस युग के थे, तो द्विवेदी युग के, किस युग के, द्विवेदी युग के। और तीसरा मिला आपको रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के थे, तो ये आपका किस युग के थे, तो छायावाद उत्तर युग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 का। 34 नंबर की गांधी जी की पोथी उन पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन पर बापू मेरी माँ, ठीक है ना, यानी इनमें से, यहाँ पे रुको, यहाँ पे बी नंबर है बापू मेरी माँ, ठीक है ना, तो गांधी जी की पोथी उन पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बापू मेरी माँ। 35 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था मनरूप देवी, ठीक है ना। उनके पत्नी का नाम पूछेगा ना कि पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामवती, क्या नाम था, श्यामवती उनके पत्नी का नाम था। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 में किसमें प्रकाशित हुई थी, तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ किए थे, तो वह 21 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना प्रारंभ किए थे, ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में वह कविता लिखना प्रारंभ किए थे। नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के आकर्षक और मोहक बनने में है, ठीक है ना, और यहाँ पे वह, यहाँ पे होगा वह शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, ये किसका विचार है, वह शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, तो विचार है आपका टैगोर जी का, किसका विचार है, टैगोर जी का विचार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्नार्ड शा ने नर को क्या कहा था, बर्नार्ड शा ने नर को क्या कहा है, अहेर,
वही पूछा कि नारी को वर्णार्थ संज्ञा क्या क्या है, तो नारी को वह अहेरिन क्या कहा है, अहेरिन, ठीक है। नारी को क्या कहा है, अहेरिन, ठीक है ना। और नर को क्या कहा है, अहेर, ठीक है ना। तो याद रहेगा क्वेश्चन, इसको अहेरिन कहा है, क्या कहा है, अहेरिन। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संधि की, ठीक है ना, संधि की वार्ता जो है वह किसके बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होती। तो क्वेश्चन आपको एक बार बता चुके हैं कि संधि की जो वार्ता है वो किसके बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होती। तो वह आपका किसके बीच, तो कुंती और गंधारी के बीच। गंधारी कौन थी, तो यह दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, दुर्योधन, ठीक है ना, दुर्योधन की, दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, कठोर एवं कर्कश कौन होते हैं। तो कठोर एवं कर्कश कौन होते थे, पुरुष होते हैं। कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। और जो महिला होती है वह, उनमें जो है महिला में जो है वो क्या होती है, महिला में जो माया, कोमलता, सहिष्णुता यानी सहने की शक्ति, ठीक है ना, उसके से भीरुता यानी किसी को विनाश से बचाने की शक्ति, ठीक है ना, ये जो होती है वह महिलाएं होती है, ठीक है। और पुरुष क्या होते हैं, तो वह कर्कश और कठोर होते हैं। चलिए कह रहा है कि इनमें से कौन कौन स्त्रीयोचित गुण है, तो ममता है, भीरुता है, सहिष्णुता, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ये सभी का सभी आपका स्त्रीयोचित गुण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है कि बापू मेरी माँ, ठीक है ना, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी की पोती। किसने लिखी है, महात्मा गांधी की पोती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वह क्या किए थे, तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। किसकी साधना, नारीत्व की साधना किए थे, इसलिए उनकी पोती जो है बापू मेरी माँ जो है एक पुस्तक को लिखती है उनके जीवन पर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने किससे कहा, तो बुद्ध ने जो है वो आनंद से कहा था। किससे कहा था, आनंद से कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, तो बोले थे कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, परंतु अब वह सिर्फ 500 वर्षों तक ही चलेगा। देखो सहस्त्र मतलब क्या होता है, तो सहस्त्र मतलब होता है हजार। क्या होता है, हजार। तो क्वेश्चन पूछा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्म जो था वो कितने वर्षों तक चलने वाला था, तो 5 सहस्त्र। कितने वर्षों तक, 5 सहस्त्र यानी 5000 वर्षों तक चलने वाला था। लेकिन अब वह कितने वर्षों तक चलेगा, तो अब जो है वह सिर्फ जो है वह कितने वर्षों तक चलेगा, तो 500 वर्षों तक चलेगा। कितने वर्षों तक, 500 वर्षों तक चलेगा। कारण क्या है, तो कारण ये है क्योंकि उन्होंने नारियों को जो है भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किससे कहा, तो बुद्ध ने आनंद से कहा था। आनंद कौन थे, तो उनके शिष्य थे। कौन थे, उनके शिष्य थे। वही शिष्य से कहे थे कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह कितने वर्षों तक चलेगा, तो किंतु अब वह सिर्फ जो है वह 500 वर्षों तक ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिन्होंने, ठीक है ना, जिन्होंने अपने जीवन में आनंद को पाने के लिए नारियों को गले लगाया है, नारियों को जब मान सम्मान दिया है, ठीक है ना, मान सम्मान इज्जत गले लगाया है, उससे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवृत्ति मार्गी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि जिन पुरुषों ने अपने जीवन में नारियों को परे ढकेल लिया, ने जीवन से जो नारी को अलग कर दिया है, ठीक है ना, अलग कर दिया, उसे क्या कहलाते हैं, तो निवृत्ति मार्गी। क्या कहलाते हैं, निवृत्ति मार्गी वे कहलाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जो धर्म चलाया था वो कितने वर्षों तक चलने वाला था, तो 5 सहस्त्र यानी 5000 वर्षों तक वह चलने वाला था। लेकिन वह कितने वर्षों तक चलेगा, तो 500 वर्षों तक ही चलेगा। कारण क्या है, तो कारण है कि उन्होंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, ठीक है, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। 48 में इनमें से कौन जो है स्त्रीयोचित गुण नहीं है, तो स्त्रीयोचित गुण में दया आता है, ममता आता है, लेकिन कर्कश जो है ना वो पुरुष का गुण है। किसका है, पुरुष का गुण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसके आविष्कार से जो मानव जाति का जीवन दो टुकड़े में बट गई थी, तो कृषि के आविष्कार से। और यहीं से क्या होता है, तो नारी की पराधीनता आरंभ होती है, ठीक है ना, नारी की पराधीनता, ठीक है। नारी की पराधीनता किसके आविष्कार से होती है, तो ये आपका हो जाएगा कृषि के आविष्कार से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब नर यानी जब पुरुष जो है खेत में हल चलाकर अन्न उपजाता है तो नारी का काम क्या होता है, तो उसे अछूड़ना पछूड़ना वो नारी का काम होता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नर जो है वस्त्रों को बुनकर तैयार करता है, नारी कौन सा कार्य करती है, तो उस पर चीटा डालती है। कौन सा कार्य करती है, चीटे डालने का कार्य करती है। दिनकर के अनुसार पुरुष वृक्ष बन बैठा है, नारी को क्या बना दिया, तो नारी को वो लता बना दिया। ठीक है ना, क्या बना दिया, लता। ठीक है। दिनकर के अनुसार यदि पुरुष यदि धूप है तो स्त्री क्या है, तो पुरुष यदि धूप है तो स्त्री जो है क्या है, वह चांदनी है। ठीक है ना। पूछा कि पुरुष यदि ग्रीष्म है, ठीक है ना, तो स्त्री क्या है, तो स्त्री जो है वो वर्षा है। क्या है, वर्षा है। पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी और भावना है। क्या है, भावना है। दिनकर के अनुसार, ठीक है ना, दिनकर के अनुसार नर अपने वृंत यानी अपने को वृंत मान बैठा है और नारी को क्या माना है, तो नारी को देखो कली माना है। क्या माना है, वह नारी को कली माना है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया गया जो धर्म था वह नारियों को भिक्षण का अधिकार देने के कारण अब कितने वर्षों तक चलेगा, तो सिर्फ वह 500 वर्षों तक ही चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिनकर के अनुसार पुरुष यदि धूप है तो नारी क्या है, तो दिनकर जी कहते हैं कि पुरुष यदि धूप है तो नारी क्या है, तो नारी जो वह चांदनी है। क्या है, चांदनी है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहता है ग्रीष्म में तो क्या है, वर्षा हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति से लेखक दिनकर जी से असंतुष्ट है। ठीक है ना, यानी किस किस व्यक्ति से जो है वह लेखक दिनकर जी से या फिर लेखक जो दिनकर जी जो है वो क्या है, असंतुष्ट है। तो प्रसाद जी से, टैगोर जी से, प्रेमचंद से, इन सभी से, या फिर इन तीनों से। क्यों, क्योंकि इन्होंने नारी की अवहेलना किया है। ठीक है ना, नारी की बुराई किया है या फिर नारी की अवहेलना। ठीक है ना, इसीलिए वो क्या है, तीनों से असंतुष्ट नजर आते हैं। 58 नंबर है, गांधी जी अपने जीवन का अंतिम दिन में किसकी साधना किए थे, तो वह नारीत्व की। किसकी साधना किए थे, नारीत्व की साधना किए थे। पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती जिस दृष्टि से लता जो किसको देखती, तो लता अपने वृक्ष को देखती होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्धनेश्वर भारत का कौन सा प्रतीक है। देखो ये जो तुलना किया गया नहीं, जो पाठ लिखा गया है वह किसकी रूप मानकर, तो शंकर और पार्वती का। और कैसा रूप माना गया, शंकर और पार्वती का रूप माना गया है। कैसा रूप, तो कल्पित रूप यानी कल्पना किया गया है। लेकिन क्या आप ही बताइए कि क्या समाज में सभी जगह पुरुष और नारी एक बराबर है, नहीं है, यानी ये झूठी प्रतीक है, मिथकीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल आपको 60 क्वेश्चन दिया गया है, 60 क्वेश्चन का देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार में आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि संधि की वार्ता, ठीक है ना, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, यानी संधि से मतलब महाभारत के युद्ध होने से पहले जो संधि हुई थी, अगर वही संधि यदि कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है, अपना कारण दे या फिर अपना पक्ष रखे। ठीक है ना। तो देखो ये आप क्वेश्चन को समझिए, आप ऑलरेडी समझिएगा। अब ये बताइए कि यदि संधि की या फिर कहीं भी लड़ाई होती है, अगर उस लड़ाई से पहले जो बातचीत यानी समझाने का जो प्रयास किया जाता है, अगर पुरुष या फिर किसी स्त्री को समझाया जाता है तो निश्चित है कि वह लड़ाई नहीं होता। ठीक है ना। कारण क्या है, तो क्योंकि नारी में जो दया, माया, कोमलता, सहिष्णुता, ठीक है ना, तो भीरुता, ये सब गुण पाया जाता है, इसलिए निश्चित जो है वो लड़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आप देखिए इसी में आंसर है। देखो ये जितना भी पॉइंट है ये सब जो है वो क्या है, वह सब आपके क्वेश्चन के हैं। कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, यानी इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, यानी ये सही बात है। क्यों, यानी पक्ष रखना है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि नारी में
दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता के गुण होते हैं, जिसके कारण नारी जो युद्ध जैसी घटना को भी कभी नहीं होने देगी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा कि लेखक के इस कथन से आप सहमत है? तो हाँ, लेखक के मैं इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि नारी के जो अंदर होता है वह दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता के गुण होते हैं, जिसके कारण नारी जो है वह युद्ध जैसी घटना को कभी अंजाम होने नहीं देती, अर्थात उस घटना को नहीं होने देती वह। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो अर्धनारीश्वर यानी जो आधा अंग पुरुष का, यानी जो शंकर जी पार्वती जी के जो कल्पित रूप है, उसकी कल्पना क्यों की गई थी, इसको आपको बताना है। ठीक है ना, तो कह रहे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है क्यों की गई होगी, तो समाज में नर और नारी दोनों एक समान है। ठीक है ना, समाज में नर और नारी दोनों एक समान है, तथा इनमें से एक का गुण, ठीक है ना, इनमें से एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें से एक का और दूसरे का दोष नहीं हो सकते, इसी को बताने के लिए, ठीक है ना, इसी को बताने के लिए जो अर्धनारीश्वर कल्पना की गई होगी। और फिर अगला है कि आज इसकी सार्थकता क्या है, तो आज इसकी कोई सार्थकता नहीं है। सर्वोत्तम पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। यानी आज देखिए, क्या ये आज ये सच है? तो नहीं, सभी जगह पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। एक का गुण अपनाने में दूसरा जो घबरा रहा है, इसलिए इसकी कोई सार्थकता नहीं है। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन था, यदि संदेह की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत है? तो हाँ, मैं सहमत हूँ। क्यों? यानी पक्ष रखने के बोले तो इसका कारण दे दें, क्योंकि नारी में जो दया, माया, सहिष्णुता, वीरता के गुण होते हैं, जिसके कारण नारी जो युद्ध जैसी घटना को कभी नहीं होने दे सकती है। अगला क्वेश्चन था कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? तो समाज में नर नारी एक समान है, इसे दिखाने के लिए। ठीक है ना, और एक का गुण, ठीक है ना, और एक का गुण जब दूसरे का दोष नहीं हो सकते, इसी को बताने के लिए इसकी कल्पना की गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद के चिंतन से दोनों दिनकर जी जो है वह क्यों असंतुष्ट है, तीनों से जो है वो असंतुष्ट क्यों नजर आते हैं? तो इसके कारण है क्योंकि तीनों ने, यानी रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट है, इसलिए थे क्योंकि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया, यानी नारी के क्या किया? अवहेलना की है। ठीक है ना, यानी इनके बारे में जो अच्छा से नहीं बोले हैं, अवहेलना किए, इसलिए जो है वो तीनों से क्या है? वो असंतुष्ट है। चौथा क्वेश्चन देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखिए कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो कह रहे कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? देखो, जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया, ठीक है ना, जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया, वह मार्ग क्या कहलाया? प्रवृत्ति मार्ग कहलाया। ठीक है ना, और जो लोग इस मार्ग पर चले वह लोग प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। सबसे पहले इसमें कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, तो जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया था वह मार्ग क्या कहलाया? प्रवृत्ति मार्ग। और जो लोग इस मार्ग पर चले थे उन्हीं को कहते हैं प्रवृत्ति मार्गी। और यह वे लोग हैं, या फिर वे लोग होते हैं जो नारी का मान सम्मान किए तथा उन्हें गले लगाए हैं। ठीक है ना, या फिर आप शॉर्ट भाषा में भी इसको आप लिख सकते हैं। कौन सा? तो यहाँ पे इसका आप शॉर्ट भाषा लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि वैसे मार्ग, या फिर जो लोग अपने जीवन में नारी जाति का क्या किया? मान सम्मान दिया है, उसे गले लगाए, उसे क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं। और यदि यही क्वेश्चन पूछेगा निवृत्त मार्ग, ठीक है ना, तो वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने, यहाँ पे होगा लोगों ने, ठीक है ना, क्या होगा? लोगों ने, वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने नारी को अपने जीवन से निकाल दिया या त्याग दिया, वह मार्ग क्या कहलाता है? निवृत्त मार्ग कहलाया। और वे लोग जिन्होंने इस मार्ग को अपना लिए, फिर अपना कर अपनाए, वे क्या कहलाए? निवृत्ति मार्ग कहलाए। वे या वे लोग हैं जो नारी जाति का मान सम्मान नहीं किया, तो अपने जीवन से बाहर निकाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? ठीक है ना, तो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो बुद्ध ने आनंद से ने कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र यानी 5000 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षण का अधिकार दे दिया है। ठीक है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, कब से शुरुआत हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी जो घर में और पुरुष जो बाहर रहने लगा।
यहाँ से जिंदगी जो वो दो टुकड़े में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन क्या कोई इसकी सीमित नहीं था, अर्थात वो असीमित हो गया बाहर का जीवन, जिसके कारण जो वह नारी जो है वो चार दीवारी में कैद होकर रह गई और नारी की प्रधानता जो है वो क्या हुई, आरंभ हुई। हम लोग व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले व्याख्या में आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है, अपूर्ण है। यानी आपको कहा गया ना कि जिस पुरुष में जो नारीत्व नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है। इसका व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले व्याख्या का हम लोग तरीका वही रहेगा, सबसे पहले संकेत लिखेंगे, संकेत में जो भी शुरुआत वाला रहता है उसको लिखते हैं, फिर डॉट देकर अंत वाला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। संदर्भ लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अर्धनैतिक स्वर से संकलित है। कहाँ से, अर्धनैतिक स्वर से। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है। अब इसका हम लोग व्याख्या करेंगे कि इसमें वह कहना क्या चाहते हैं, यानी इसका व्याख्या अब हम लोग करते हैं। तो रेखांकित अंश का व्याख्या देखिएगा। दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे जो स्त्रीयोचित गुण पाए जाते हैं। इन दिनकर जी कहते हैं कि नारी में जो है वह दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण पाए जाते हैं। एक और आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन दे दिया कि स्त्रीयोचित गुण कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। स्त्रीयोचित गुण, बोर्ड मॉडल आप देखिएगा, स्त्रीयोचित गुण कौन कौन होते हैं, ठीक है ना। तो दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये सब क्या होते हैं, स्त्रीयोचित गुण होते हैं, ठीक है। तो दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीयोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है, ठीक है ना। अब देखिएगा कि इन्हीं सब गुण के कारण क्या होता है, नारी जब विनाश से बची रहती है, उनका विनाश नहीं होता है यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले, यानी स्वीकार कर ले। अंगीकार यानी स्वीकार, ठीक है ना। उसको स्वीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता, नहीं आता, और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है, यानी उसके अंदर नारीत्व गुण हो जाता, अन्यथा पुरुष इसके बिना अपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला व्याख्या हो गया। अगला देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे करें कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है ना। इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आप संकेत उठाइएगा। संकेत में हो जाए कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को, यानी आप इसमें से पॉइंट भेजकर थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा, या फिर यहाँ तक भी जा सकते, डॉट डॉट देकर फिर आप लास्ट वाले पॉइंट को उठा लीजिएगा, ठीक है ना। संदर्भ तो सेम रहेगा इस पाठ का, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अर्धनैतिक स्वर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अर्धनैतिक स्वर से लिया गया है। इसका लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है ना। इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में देखिएगा कि कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, यानी देखिए कि वृक्ष रहता है, यानी वृक्ष रहता है तभी तो लता रहता है, यानी वृक्ष को जो है वह खाद पानी देते हैं तो उससे क्या होता है, लता को भी फायदा मिलता है। तो जो लता है वह किसके अधीन रहकर फलती फूलती है, तो वह लता जो वृक्ष के अधीन रहकर फलती फूलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि वह पुरुष के पराधीन है, ठीक है ना। यानी जैसे जो लता होती है वृक्ष के अधीन रहती है, उसी तरह से जो पत्नी है वह क्या कहते हैं, पुरुष के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण जो है वह नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। यानी जैसे लता का जो जीवन जो है सभी कुछ जो है किस पर हो गया, तो वृक्ष पर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जो नारी का जो जीवन है वो सब किस पर हो गया, तो वह जो पुरुषों की मर्जी पर हो गया, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जिस प्रकार वृक्ष खिलता है, वृक्ष के चाहने पर ही अपना मतलब फैलाती है। यानी पुरुष जो है, यानी स्त्री जो है पुरुष जैसे वह आश्रित हो गई, वैसे ही जो है ठीक उसी प्रकार से लता भी वृक्ष पर ही आश्रित होती है। जब वृक्ष चाहती है तभी लता जो है अपने आप को वह प्रसार सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो चौथा पार्ट का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपका खत्म हुआ। अब इसको जो शेयर कीजिएगा, इस वीडियो का आप याद कीजिएगा। जितने भी आपका चौथा चैप्टर का पॉइंट था, ये आपका चौथा चैप्टर जो है वह समाप्त हुआ। कल हम देखेंगे पांचवा चैप्टर, ठीक है ना। पांचवा चैप्टर को हम लोग देखते हैं।